Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 12, ratio and proportion. In previous class, we have discussed basic facts about this chapter. Clear? In this class, we will do question number 1 and 4 of exercise 12.1. So, question number 1 is, there are 20 girls and 15 boys in a class. यहाँ एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं. तो अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पार्ट ए और बी वो हम देखते हैं. पार्ट ए में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. और बी पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब आपको बी पार्ट में फाइंड आउट करना है गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है किनके साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास के हैं. तो पहले हम इस चीज में इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज गिवन है और किन किन की नीड है. तो जो गर्ल्स है गर्ल्स हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 20, बॉयज है हमारे पास 15. ठीक है. तो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. अगर हम गर्ल्स और बॉयज को प्लस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35. अब हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. तो हमें फर्स्ट था गर्ल्स रेशो बॉयज निकालना है. तो हम इस तरीके से लिखेंगे गर्ल्स रेशो बॉयज. ओके. गर्ल्स थी हमारे पास 20, बॉयज है 15. तो 20 रेशो 15. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं यानी कटिंग ही करनी है. और ये जो दोनों नंबर्स है किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है. तो ये 5 4s are 20 एंड 5 3s are 15. तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4 रेशो 3 होगी. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो बी पार्ट में गर्ल्स का रेशो निकालना है. गर्ल्स रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अब आप देखेंगे गर्ल्स है हमारे पास 20, टोटल स्टूडेंट्स हमने निकाले थे आए थे 35. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे जब हम दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है. 5 4s are 20 और 5 7s are 35. तो आंसर क्या आएगा 4 रेशो 7. यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है क्योंकि इससे आगे और कोई नंबर से भी ये सेम टेबल में नहीं आ रहे, किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी टाइप का है. उसमें गेम्स का दे रखा है कि इतने स्टूडेंट्स गेम्स लाइक करते हैं इतने लाइक नहीं करते. तो उसको देख के आप सॉल्व करेंगे और इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन है उसमें कुछ फिगर्स दिए हैं. तो आप फिगर्स के नंबर्स काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनमें जो रेशियोज पूछे गए हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे. तो ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर. कि 1 घंटे के अंदर हामिद तो डिस्टेंस कवर करता है 9 किलोमीटर और अख्तर डिस्टेंस कवर करता है 12 किलोमीटर की. पहले हामिद का ले दिया है तो हामिद के लिए 9 किलोमीटर लेंगे और अख्तर के लिए 12 किलोमीटर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसकी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद की टू द स्पीड ऑफ अख्तर की. तो अख्तर की हमें स्पीड. तो पहले हम हामिद की स्पीड फाइंड आउट करेंगे फिर अख्तर की. एक चीज है देखो हमारे पास स्पीड की अगर हम बात करें तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं. 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है. स्पीड क्या होता है 1 आवर में हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं वो स्पीड होता है. तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे हामिद स्पीड. हामिद की स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर. तो 9 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में कर रहा है तो हमने इसको स्पीड में डायरेक्ट ये लिख दिया. नेक्स्ट अख्तर की स्पीड क्या है. अख्तर स्पीड 12 किलोमीटर 1 आवर में. तो 12 किलोमीटर पर
आर। क्लियर? अब हमें रेशो में फाइंड आउट करना है किसका? हामिद रेशो अख्तर। तो हम लिखेंगे हामिद रेशो अख्तर। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट हमारी सेम है ना, किलोमीटर पर आवर, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो रेशो में हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिजिट्स लिखेंगे। 9:12। दोनों ही नंबर्स किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा? हामिद और अख्तर की 3:4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1 and 4. You can do question number 2 and 3 easily. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will do remaining questions of exercise 12.1. Thank you.